हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस। दोस्तों, हम स्क्वायर रूट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख चुके थे। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पुराना क्वेश्चन हमने जैसे 1024 हमें दे रखा है। अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, पीछे आ रहा है 4। तो 4 की दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 और दूसरी 8। तो ये मैंने दो पॉसिबिलिटी लिख दी, एक तो 2 और दूसरी 8। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था 2 डिजिट पीछे की छोड़नी है, आगे एक का नंबर देखिए 10। अब ऐसी संख्या सोचिए दोस्तों जो कि 10 या 10 से कम का स्क्वायर बनाती हो, यानी कि 9 बनाती है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो या तो ये 32 का स्क्वायर है या 38 का है। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट आ रहा है क्या, 35। तो 35 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25 और 3 का स्क्वायर अगले नंबर में गुणा। ये 3 वाली ट्रिक थी अपनी, इसका भी वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो 3 चौक 12, ये हुआ 12-25। कितना हुआ दोस्तों, 12-25। तो ये 1024 से 12-25 जो है ये ज्यादा है, इसका मतलब 1024 किसका है, 1024 32 का है, 32 का आंसर है। चलिए, तो इस टाइप से अब हम इसके एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमने 4 डिजिट तक के देखे थे। यहां पर मैंने दोस्तों 5 डिजिट में सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट हमको इनका निकालना है। चलिए, तो देखते हैं यहां पर, और इनको कैसे निकालेंगे सीखते हैं। सेम मेथड है, देखिएगा ध्यान से। हमेशा आपको लास्ट के 2 डिजिट इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहां पर हम दोस्तों स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले 14641 पहला क्वेश्चन हमारा। यहां पर पीछे दिख रहा है आप सभी को 1। अब 1 किसके पीछे आता है, 1 आता है दोस्तों, एक तो 1 के खुद के पीछे आता है और एक 9 के पीछे आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसकी 2 पॉसिबिलिटी हुई, एक तो 1 और एक 9 हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे की 2 संख्या हम छोड़ देते हैं। पीछे की संख्या देखिए दोस्तों, दिख रही है 146। अब ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग करने पे या तो 146 आ जाए या 146 से कम आ जाए। तो यहां पर दोस्तों 12 का होता है 144। 144 इससे कम है, नियरेस्ट है इसके, यानी आप लिख दो यहां पे 1 2 12 और यहां पे भी लिख दो 1 2 यानी 12। तो या तो 2 पॉसिबिलिटी 121 और 129, ये इनमें से किसी का स्क्वायर है। अब सेम मेथड जैसा हमने उसमें किया था, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में लाया करता है दोस्तों 125। अब 125 का स्क्वायर निकाल लीजिए और फाइंड कर लीजिए। 125 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 वाली ट्रिक। 5 का स्क्वायर ऐसा कैसा दोस्तों 25 और आगे वाली संख्या में अगले नंबर का गुणा। तो 12 के बाद आता है 13 और 12 और 13 का जब गुणा करना हो तो इसमें भी मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। जब भी इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू का, इसको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का गुणा करते हैं तो छोटी वाली संख्या का वर्ग करके, ध्यान से सुनिएगा, छोटी वाली संख्या का वर्ग करके उसी में छोटी वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो 12 × 13 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 144 में 12 अपन ने ऐड किया तो 156। ये हो गया 15625। अब चेक करिए क्या 14641 15625 से छोटा है, यस छोटा है। इसका मतलब ये किसका होगा, ये 121 का होगा। किसका होगा दोस्तों, 121 का स्क्वायर होगा। आया सभी को समझ में? और क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिएगा, ये हो गया 121 का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13456। यहां पीछे 6 आ रहा है, चेक करिए किस में आता है 6। एक तो 6 में खुद में आता है 6 और पीछे किस में आता है, 4 में आता है। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी, एक तो 4 और दूसरा 6। फिर उसके बाद दोस्तों 2 संख्या छोड़ दीजिए, आपके पास बचा है 134। चेक करिए ऐसी संख्या जो कि 134 स्क्वायर बनाती हो या फिर उससे कम। तो जैसे 12 हमने पिछला क्वेश्चन में लिया था तो 144 आ रहा था, लेकिन यहां तो 134 चाहिए। तो 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121, 121 जो कि इसके नियरेस्ट है। तो ये 11 ले लेंगे हम, ठीक है, और यहां भी 11 ले लेंगे। ये हो गया 114 116। 2 पॉसिबिलिटी बीच में एग्जैक्टली
115 सेम मेथड, 5 वाली ट्रिक, 5 का 25, आगे वाली संख्या में अगले नंबर का गुणा, 11 में 12 का वही मेथड, कॉन्जिक्यूटिव वाला, जब भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो छोटे वाले का वर्ग करके उसमें छोटा वाला जोड़ देते हैं। छोटे वाले का वर्ग आएगा 11 का 121, 121 में एक बार और 11 जोड़ेंगे 132, तो यानी कि 13225 ये होता है 115 का स्क्वायर। चेक करिए 13225 इससे छोटा है, यस छोटा है, इट मींस दैट इट इज a square of 116, it is a square of 116। ओके, गॉट इट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 116 का, 116 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 116 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 15876, यहां पर आ रहा है 6 पीछे, 6 दो पॉसिबिलिटी अभी देखी हमने, एक तो 4 और दूसरी 6 इटसेल्फ, दो संख्या छोड़ दी, आगे दिख रहा है 158। चेक करिए ऐसा स्क्वायर जिसका वर्ग करने पे क्या हो जाए, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे 158 आ जाए या उससे कम, यानी कि 12, 144, 13 लेंगे तो 169 आएगा, जो कि इससे ज्यादा है, ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, यानी कि 12, तो 12 तो ये हो गया दोस्तों 124 या 126। सेम वही दो पॉसिबिलिटी, कौन सी, इनके बीच में 125 आता है, ठीक है, तो 125 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अभी सीखा हमने, 5 का ऐसा 25, आगे वाली संख्या में अगले नंबर का गुणा, तो 12 में 13 का गुणा, वही कॉन्जिक्यूटिव, छोटी वाली का वर्ग करके एक बार छोटी वाली जोड़ना है, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ेंगे 156, 156 होता है किसका 125, 125 का स्क्वायर होता है 15625। आगे देखिएगा, अब इसको चेक करिए, क्या ये संख्या इससे छोटी है, यस ये संख्या छोटी है, इसका मतलब ये बड़ी है और ये बड़ी है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 126 का, किसका है दोस्तों 126 का है। आया सभी को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन और हैं आपकी स्क्रीन पर। 126, next question we have on screen, again here it is 6 is a unit place digit, तो 6 आ रहा है किसमें, 4 में और 6 में, खुद में दो संख्या छोड़ देते हैं 179। हाँ, अब हम 13 ले सकते हैं क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 13 इसके नियर अबाउट है, तो 169 13 का होता है, तो 13 ले सकते हैं, ये 134, 136, इन दोनों को बीच में वापस से सेम मेथड 135 आता है, 135 का स्क्वायर चेक करिए कितना होगा, 5 का स्क्वायर ऐसा कैसा 25, आगे वाली संख्या में अगले नंबर का गुणा, 13 के बाद आता है 14, तो जब इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का गुणा करना है, अभी हमने सीखा छोटी वाली का वर्ग करके उसमें छोटी वाली संख्या जोड़ देते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 169 में हमने जैसे ही 13 जोड़ा, ये हो जाएगा दोस्तों 182, तो ये हो जाएगा 18225, 18225, तो 18225 इससे क्या है दोस्तों ज्यादा है, इसका मतलब ये छोटा है, तो ये स्क्वायर लाएगा 134 का, किसका लाएगा दोस्तों 134 का स्क्वायर ये लाएगा। ठीक, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका 12544, दैट इज कॉल्ड होमवर्क। चलिए इसको बताइएगा किस तरह से होगा, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी ट्रिक, इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so share to your all of your friends so that everyone will get benefit of that particular video. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Thank you so much.